हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आपके पर्सन आपको फ़ोन करेंगे लेकिन थर्ड पार्टी उनको देख लेगी मैसेज या फ़ोन करते हुए, है ना। और फिर उसके बाद क्या बवाल होगा और क्या सब परेशानियां आने वाली है, इसी टॉपिक पर हम अपनी रीडिंग करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है गाइस। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अब आप अपनी निगेटिविटी ऑनलाइन लाइव चेक करा सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पेज पर, है ना। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है गाइस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए इंस्टाग्राम पेज। वहाँ पर मैं लाइव कब आऊँगा आपको वहीं मैसेज दूंगा और आपकी निगेटिविटी लाइव बैठकर चेक करूँगा। ठीक है गाइस। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की परेशानी हो, आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया गया हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हो आपके पार्टनर, आपके घर में अनबन रहती हो, गृह कलेश रहते हो, आपस में मनमुटाव रहता है, आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है या जॉब में कोई परेशानी आ रही है, XYZ किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ठीक है गाइस। और यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज करेंगे, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ चले तो गए हैं, लेकिन अब उनको आपकी याद सता रही है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अपना घर अपना ही होता है। भले ही आप थर्ड पार्टी के पास चले जाओ या फोर्थ पार्टी के पास चले जाओ, लेकिन जो अपना है वो अपना ही रहता है ना। अपना इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपना होता है, क्योंकि उसके दिल में थोड़ी सी इंसानियत होती है अपने पार्टनर के प्रति, वरना थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी को कोई भी लेना देना नहीं आपके पार्टनर से कि वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ खाया या नहीं खाया, उनको कोई मतलब नहीं रहता। उनको सिर्फ मतलब रहता है तो अपना रहता है कि हम अपने को अच्छे से रख सकें, अपना दिखावा कर सकें कि देखो हमारे पास जो पार्टनर आया है वो बहुत पैसे वाला है और बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसी चीज़ें थर्ड पार्टी को चाहिए जीवन में, और वो चाहती है आपके पार्टनर से कि वो उसके साथ हमेशा बना रहे, है ना। यहाँ पर थर्ड पार्टी जो गेम सजाती है आप लोगों के पार्टनर को फंसाने के लिए, तो उसमें आपके पार्टनर फंस भी जाते हैं और ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं कि वो एक दलदल, मैं बोलता हूँ उसे दलदल है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास चले गए तो वो समझ लीजिए एक दलदल में फंस गए, और उस दलदल से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी तगड़ी चाल चलती है, इतना
बड़ा चक्रव्यूह, इतना बड़ा षड्यंत्र रच के बैठती है कि उसके षड्यंत्र से बचना नामुमकिन हो जाता है। वो हर चीज़ अपने पास प्रूफ लेकर रखती है। अगर आपके पार्टनर ने उसके साथ कुछ गलत किया भी तो वो भी उसका प्रूफ रख रही है, जिससे वो कल को कोई बात हो तो आपके पार्टनर को दिखा सके। और आप सोच सकते हैं कि डर किसके मन में होता है? जो चोरी करता है। थर्ड पार्टी है क्या? आपके पार्टनर को चुरा के ही तो ले गई, चाहे गलत काम करके ले गई, चाहे कैसे भी गई, लेकिन उसको चुराना बोलता हूँ, है ना। और जब उसके मन में कहीं डर बसा हुआ है तो उसको लगता है कि कहीं आपके पार्टनर उसे छोड़ के ना चले जाएं, उसके पास से कहीं दूर ना हो जाएं, जो उसकी अय्याशियाँ हैं उसमें कमी आ जाए, जो उसका पहनावा है एक से एक बढ़िया उसमें कमी ना आ जाए, खाने पीने की चीज़ों में कमी ना आ जाए, जो वो मौज मस्ती ले रही है उसमें कमी ना आ जाए। उसे इन चीज़ों का डर है ना। आपके पार्टनर से लेना देना नहीं है कि आपके पार्टनर कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे, सिर्फ उसे अपना ऐशो आराम चाहिए, पैसा चाहिए। ये हालत है यहाँ थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी सिर्फ पटाती इसीलिए है आप लोगों के पार्टनर को कि जिससे वो उनको बेवकूफ़ बनाकर लूट सके, उनसे अपने उल्लू सीधे करा सके। ऐसी आड़ी टेढ़ी बातें बनाती दिखती है मुझे यहाँ थर्ड पार्टी कि आपके खिलाफ ऐसा उसके मन में जहर घोल देती है कि वो जहर आपके घर में आके उगलता है। आप लोगों के घर में झगड़े करा देती है, आप लोगों के बीच में मारपीट शुरू करा देती है और आपको ऐसा टॉर्चर कराना शुरू कर देती है कि आप खुद ही अपने पार्टनर को छोड़ने को मजबूर हो जाएं या छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं कि अब मैं नहीं रह सकती इसके साथ, ये तो बिल्कुल पागल हो गया है, या ऐसा हो गया है कि इसके साथ रहना नामुमकिन है ना। जबकि ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ कब से जुड़े हुए हैं, आज के थोड़ी जुड़े हुए हैं ये आपके पार्टनर। लेकिन थर्ड पार्टी उनके दिमाग को चेंज कर देती है, ब्लैक मैजिक करके उनकी हर चीज़ को चेंज कर देती है, उनके ऊपर ऐसी ऐसी क्रियाएं करा के उनको ऐसा बना देती है बुरा कि आप खुद ही उनसे डरने लगें, उनसे बच के रहने लगें। जबकि आपके पर्सन ऐसे कभी नहीं थे, आपको प्यार करते थे, आपके साथ अच्छे से रहते थे। तो यही सारी परेशानियां हैं। और थर्ड पार्टी का क्या है? थर्ड पार्टी तो सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए ये सब गलत कार्य कर रही है, और जिस दिन आपके पार्टनर के पास सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो लात मार के बाहर कर देगी, है ना। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी से कोई आपका ही मिलने वाला मिला हुआ है, जो थर्ड पार्टी को रास्ता दिखा रहा है, आपको बर्बाद करने के लिए, आपसे पुरानी खुंदस निकालने के लिए थर्ड पार्टी को आपके जीवन में इन्वॉल्व कर रहा है ना। कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, वो गलत कार्य खुद तो कर ही रहा है, ब्लैक मैजिक वगैरह, वो आपके पार्टनर के जीवन में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री कराना चाहता है, जिससे आप लोगों का जीवन तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए बिल्कुल, और आप ऐसे परेशान हो जाएं कि एक डिप्रेशन वाली ज़िंदगी जीने लगें, आपको कोई रास्ता ना मिले। ऐसी उसकी यहाँ पर मुझे मनसा दिखाई दे रही है ना। देखिए यहाँ थर्ड पार्टी गलत तो बहुत सोच रही है, और जो उसके साथ मिला हुआ है वो भी आपके पार्टनर को और आपको तबाह करने के लिए गलत तो बहुत कर रहा है। लेकिन एक बात यही कहूँगा मैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। भले ही आज थर्ड पार्टी और उसके साथ जो मिला हुआ है वो आपको और आपके पार्टनर के साथ गलत कर रहा हो, लेकिन ये सारी चीज़ें लौटकर वापस जाती हैं, और एक ना एक दिन ये सब उनको खुद झेलना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। आपके पार्टनर उस समय खुश होकर और थर्ड पार्टी पर लट्टू होकर चले तो गए थे उनके पास, बड़े अहंकार के साथ गए थे कि अब मैं उसी के साथ रहूँगा, वो सबसे ज़्यादा अच्छी है,
तुम लोग तो मुझे लूटने के लिए बैठे हो। वो कुछ नहीं मांगती मेरे से, बड़े प्यार से रखती है, बड़े प्यार से बोलती है। तो उन्हें नहीं मालूम कि वो सब उनके साथ क्यों कर रही है ना, क्योंकि उनके आंखों पर थर्ड पार्टी ने पर्दा डाल दिया है, उनके ऊपर वशीकरण कर दिया है, उनके दिमाग को बांध दिया है, जिससे उनको थर्ड पार्टी की सच्चाई दिखाई ही नहीं दे। थर्ड पार्टी उनके आगे कितना ही गलत काम कर ले, चाहे उनको मार ले, पीट ले, उनको अच्छे से लूट ले, लेकिन आपके पर्सन को कुछ भी नहीं चमकने वाला कि थर्ड पार्टी उनके साथ क्या कर रही है ना। और जबकि आपके पार्टनर इतने तेज़ थे, इतना दिमाग था उनमें, फिर भी वो ऐसे चाल में फंस गए, क्योंकि ये एक ब्लैक मैजिक है जो अच्छे अच्छे दिमागदार को भी बैठा देता है। ब्लैक मैजिक के आगे किसी का दिमाग काम नहीं करता, किसी का कुछ काम नहीं करता। ये समझ लीजिए इंसान को ख़त्म कर दिया ब्लैक मैजिक करके, उसके दिमाग को बांध दिया, उसको परेशान करने के लिए सारी गलत काम करा दिए, और वो ऐसा तबाह हो जाएगा हल्के हल्के करके कि वो अपना जीना भूल जाएगा और अंदर ही अंदर घुट घुट कर वो मर जाएगा एक दिन। ऐसी सिचुएशन करती है ब्लैक मैजिक। आप लोग हल्के में तो ले जाते हैं कि कैसे भी करके कोई सस्ता कर दे हमारा ये ब्लैक मैजिक सही, या कोई ऐसी फ्री में निपटा दे। ये चीज़ें फ्री में और सस्ते में नहीं निपटती, आप लोगों को लगता है, लेकिन जो सच है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। अगर इतना ही आसान होता तो यहाँ ब्लैक मैजिक उतारने वाले सौयों बैठे होते, एक नहीं है यहाँ पर, और सब बोल देते हैं कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। किसी से नहीं होता कुछ। आपको गलत उपाय बता देंगे और वो उपाय आपको और भारी पड़ जाएंगे, आपको ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। जिस इंसान को यही नहीं पता कि कौन सा मैजिक किया गया है, कौन सी क्रिया की गई है और किससे हटेगी, वो क्या आपका सही कराएगा कोई। कम से कम आप ऐसा तो देखें कि जानकार हो कोई इसको हटाने वाला। मानता हूँ आप लोग परेशानी में, आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपसे कोई गलत उपाय करने के लिए बोल रहा है या कुछ भी गलत क्रियाएं करने के लिए बोल रहा है, आप खुद समझ जाइए कि ये रॉन्ग नंबर है, ये कुछ सही नहीं करेगा। और मैं कहता भी हूँ अगर उसके कहने से कुछ सही भी होता है तो समझ जाइए वो ज़्यादा दिन के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आपने गलत चीज़ का प्रयोग करके उसको ठीक करने का प्रयास किया, है ना। ये सारी चीज़ें लौट कर आती हैं वहाँ पे। तो मैं हमेशा समझा रहा हूँ अपनी वीडियो में, आप लोग मत भटकिए इधर उधर, अपनी परेशानी को सही इंसान से सही जगह चेक कराइए, है ना, जिससे आपको भी रिलीफ मिल सके, आप ठीक हो सकें। इतने टाइम से आप लोग फंसे हुए हैं और आप सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, ऐसे ही छोटा मोटा उपाय करके ठीक हो जाऊं, तो वो नामुमकिन है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक उतारना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर जो इंसान ब्लैक मैजिक हटाता है उसके ऊपर भी वो ब्लैक मैजिक अटैक करता है। तो कोई ऐसा इंसान नहीं है यहाँ पर जो पड़ी लकड़ी उठाकर अपने सिर पर मारेगा, समझ रहे हैं आप। इसीलिए ब्लैक मैजिक कोई छेड़ता नहीं है सही करने के लिए। अगर आप किसी के ऊपर से ब्लैक मैजिक हटा रहे हैं या किसी के ऊपर भूत प्रेत चिपके हुए वो उसको हटा रहे हैं, तो वो हटाने वाले के ऊपर अटैक करता है। मैं अगर यही चीज़ आपसे कहूँ कि आप लोग किसी का सही कर दीजिए, तो क्या आप कर देंगे? कोई नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, जिसको जानकारी नहीं है वो छेड़ेगा भी नहीं इसे। और किसी ने गलती से अगर इसको छेड़ दिया तो पक्का मैं गारंटेड बोल रहा हूँ वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, और हो सकता है वो ऐसा बिस्तर पकड़ ले कि उसको उठना भी भारी पड़ जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं हैं। लोग वाग फंस रहे हैं यहाँ पर। बार बार मेरे पास कंप्लेंटें आती हैं कि गुरुजी हमने इतने रुपए वहाँ दिए, वहाँ से सही नहीं हुआ, हमने वहाँ इतने रुपए दिए, वहाँ कुछ नहीं हुआ, हमें आप पर विश्वास कैसे करें। अरे भाई, मैं तो हर बार वीडियो में आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, आपको हर चीज़ समझाता हूँ कि आप मत फंसो कहीं भी ऐसी जगह जहाँ आपके साथ गलत उपाय देकर कार्य कराया जा रहा हो, कोई नेगेटिव चीज़ के साथ जोड़ा जा रहा हो, है ना। तो नेगेटिव चीज़ का सहारा लेके आप अगर अपना ठीक कराएंगे तो वो ज़्यादा दिन के लिए ठीक नहीं होगा। आप
उससे डबल परेशान होंगे ही होंगे। मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जिनकी मैं नेगेटिविटी चेक करता रहता हूँ कि उनके खुद के किए हुए गलत उपाय उनको परेशान कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मैं पकड़ लेता हूँ, बात करते करते पकड़ लेता हूँ। अगर मेरे पास फ़ोटो आ जाए उन लोगों के, तो मैं फ़ोटो देखकर सब पहचान जाता हूँ कि आपने ये उपाय किया था और यह आपको नुकसान पहुँचा रहा है। मेरे से कोई भी चीज़ बचती नहीं है, भले ही यहाँ मेरे से आप झूठ बोल लीजिए कितना, है ना। बहुत से सोचते हैं कि अगर नहीं बताओ तो ज़्यादा अच्छा है, छुपा लें हम इनसे, गुरुजी से। लेकिन मेरे आगे कोई चीज़ नहीं छुपती है। अगर मुझे चीज़ दिख रही है तो मैं झट पकड़ के आपको बता ही दूँगा कि आपने ये उपाय किया था और जो आपको नुकसान पहुँचा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ बार बार कि कोई भी गलत उपाय नहीं करिए किसी के दिए हुए। आप दिमाग लगाइए, तभी अपने को ठीक करिए, है ना। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं, थर्ड पार्टी से जुड़ तो गए, और जब अब उनके ऊपर मुसीबतें आनी शुरू हुई, जब उनका बैंक बैलेंस ख़त्म होना शुरू हुआ, तो वो थर्ड पार्टी उनका खून पी रही है, उनसे लड़ाई झगड़े कर रही है, उनको जीना दुश्वार कर रही है। और ऐसे में जब इतनी बड़ी मुसीबत आपके पार्टनर पर आ गई, तो क्या हुआ, उनको अपना घर याद आया, उनको अपने पार्टनर की याद आई। मैं बोल रहा था ना कि अपना घर ही होता है, चाहे वो कैसा भी हो, है ना। बाहर की दुनिया सबको अच्छी लगती है, और जो बाहर की दुनिया में जाके देखता है और फंस जाता है, तो उसे अपना घर ही याद आता है। ये हकीकत है, वही उनके साथ हुआ। वो फंस तो गए उसके चक्रव्यूह में, और जब अब वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी उनको धमकियां दे रही है, उनसे लड़ाई झगड़े कर रही है, उनको बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र रच के बैठ गई है कि उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा डालूंगी, उन्हें ऐसा मजा चखाऊंगी आपके पार्टनर को कि वो अपनी 7 पुश्तियों तक देखेंगे कि मैंने किसके साथ पंगा लिया। ऐसी ऐसी धमकियां दे रही है थर्ड पार्टी उन्हें। अब आप अपने पार्टनर से पूछिए, जब तो बहुत लट्टू हो रहे थे आप कि थर्ड पार्टी मेरा बहुत ख्याल रखती है, थर्ड पार्टी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, तुम लोग तो लूट रहे हो। आज क्या हुआ, तो जैसी करी उन्होंने वैसी उन्हें भरने को मिल रही है। गलत काम का गलत नतीजा, है ना। देखिए, थर्ड पार्टी हमेशा मकार रही है और मकार रहेगी। वो गलत चीज़ों का प्रयोग करके आपके पार्टनर को फंसाती है, गलत चीज़ों का प्रयोग करके उन्हें षड्यंत्र में फंसाती है, और आपके पार्टनर फंस जाते हैं। और ऐसा फंसते हैं कि उस दलदल से निकलने में भी मुश्किलें आती हैं, इतनी मुश्किलें आती हैं कि उससे निकलना भी बाहर मुश्किल पड़ जाता है। आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे भी करके मैं अपने पार्टनर से बात कर लूँ, लेकिन थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये था कि ये मेरे से परेशान होकर कहीं ना कहीं किसी से ज़रूर बात करेगा। तो वो आपके पार्टनर के आगे पीछे घूम रही थी, और उसने आगे पीछे घूमकर आपके पार्टनर को आपसे बात करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, है ना। वो थोड़ी देर तक तो बड़े प्यार से आप दोनों की बातें सुनती रही कि कैसी बातें चल रही हैं, लड़ाई मराई हो रही है आपस में, इन लोगों की नहीं हो रही। और जहाँ आपके पार्टनर ने आपसे प्यार से बात करी, थर्ड पार्टी ने ड्रामा रचा दिया वहाँ पे, ऐसा ड्रामा मचा दिया कि आपके पार्टनर भी उसको देखकर घबरा गए, है ना। उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये थर्ड पार्टी मेरी सारी बातें पीछे खड़े होकर सुन रही है, जो मैं बोल रहा हूँ अपने पार्टनर से वो सारी चीज़ें ये सुन रही है। और जब इतना बड़ा बवाल मच गया उसके आगे, तो आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। आपस में दोनों में गुत्थम गुत्थ हुई, झगड़े हुए, और इस स्टेज पे आ गए, दोनों एक दूसरे को धमकियां देने लगे। आपके पार्टनर छोड़ने की कोशिश करते हैं तो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको अपने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। और आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं तो आ नहीं पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको जकड़ के बैठी है, ब्लैक मैजिक करा के बैठी है। तो कैसे बाहर आ जाएंगे आपके पार्टनर। ये इतनी बड़ी परेशानी है आप लोगों के पार्टनर के जीवन में कि जिसको सही करना बहुत मुश्किल है, और आप ऐसे में निगेटिव रहेंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर आप अपने को ही सही से नहीं रख पाएंगे और अपना दिमाग को अपने
काबू में नहीं कर पाएंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा, है ना गाइस। तो यहाँ पर अगर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें कि क्या बताती है मुझे एनर्जी, तो मुझे एनर्जी यही बता रही है कि आपके पार्टनर इस समय सबसे ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, इतने दुखी हो गए हैं थर्ड पार्टी से कि वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उसके पहुंच से इतना दूर जाना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनको कहीं देख भी नहीं सके। लेकिन ये उनके लिए नामुमकिन हो रहा है क्योंकि वो कहीं जा भी नहीं सकते अब, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर अपना सारा पैसा, अपना सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। अब जब खाली हाथ हो गए तो अब उन्हें अकल आ रही है, तो क्या करेंगे। और जब खाली हाथ हो गए तभी तो आपकी याद आ रही है उन्हें, वरना आज तक तो ऐशो आराम जी रहे थे थर्ड पार्टी के साथ, मज़े ले रहे थे। और जब आज खाली हो गए तो आपकी याद आने लगी, आपसे बात करने की याद आने लगी। उससे पहले तो एक फ़ोन करके ये तक नहीं पूछा कि तुम जिंदा हो कि सही हो कि मर गई या मर गए, है ना। ऐसी सिचुएशन थी, आप घुट घुट के जिए। आप यही ताक रखते थे कि काश आज मेरे पति का फ़ोन आ जाए, आज मेरे पार्टनर का फ़ोन आ जाए, आज मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाए। लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और तो और जब निकला घर से तो इतनी गाली गलौच, इतनी लड़ाई मराई करके गया जिससे आपका दिल बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल छलनी छलनी हो गया। और वो सोचता है कि अब वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो काफ़ी लोगों को केस में नामुमकिन है ना। ऐसे एक भंवर में छोड़ के चला गया आपका पार्टनर आपको, कि जिसको आपने किस तरीके से हैंडल किया, किस तरीके से उस परेशानी से आप बाहर आए, वो आप लोगों को पता है। रात रात भर रोते रहते थे, रात रात भर परेशान रहते थे। अगर बच्चे हैं किसी के साथ तो वो बच्चों की टेंशन लेके रहते थे कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, अपने खाने पीने का कैसे करूं। ऐसी हालत छोड़ के वो बीच में चले गए थे। काफ़ी लोग यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ जॉब भी करते थे, तो उन्हें जॉब का सहारा मिल गया था थोड़ा सा, तो वो अपने को थोड़ा स्टैंड कर पाए। और काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी ना कोई जॉब थी ना कुछ था, घर पे ही रहते थे। उनके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटा कि वो अपने को संभालना भी उनको भारी पड़ गया, है ना। तो ये ऐसी सिचुएशन है, इसको ठीक करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप सोचते हैं सब जने कि ब्लैक मैजिक अगर थर्ड पार्टी ने हमारे ऊपर किया है तो ये हाथ हिलाओ और हंसी खेल की तरह निकाल फेंको। अगर ये सब इतना ही आसान होता तो यहाँ हर कोई करता। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने को ठीक करिए, और तभी आप अपने को और अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है गाइज़। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप लोग, जिससे ये जो परेशान लोग हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ इतने लोग फंसे पड़े हैं इन चीज़ों में कि जिनको निकलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। हो सकता है उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं, उनको थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाए कि हम कहीं गलत रास्ता लेकर कुछ अपने ऊपर गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइस। और अब आप अपनी नेगेटिविटी अगर मेरे से फ्री चेक कराना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर चेक करा सकते हैं। मैं वहाँ पर आप लोगों की नेगेटिविटी लाइव आकर चेक करूँगा, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है गाइस। और आपको पता है मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपके ऊपर किसी भी तरीके की समस्या हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हों, घर में लड़ाई झगड़े रहते हों, आपस में अनबन रहती हो, या आपकी नौकरी सही नहीं चल रही हो, या आपके व्यापार में परेशानियाँ आ रही हों, आप लोगों के घर में झगड़े हो रहे हों, XYZ में से कोई भी परेशानी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं, और
ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, तभी मैं आप सभी लोगों की नेगेटिविटी लाइव आकर चेक करूँगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है गाइस।